नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्तियों के ऊपर क्या एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है? कोर्ट केस की अपडेट क्या है और क्या विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्तियां पूरी हो पाएंगी? विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे और चर्चा करना बेहद जरूरी इसलिए साथियों क्योंकि हर दिन कोई ना कोई कोर्ट केस जरूर रहता है एचएससी की भर्तियों को लेकर। ऐसा शायद कोई दिन होगा जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती का कोर्ट में केस ना चला हुआ हो, चाहे वो किसी भी भर्ती का हो। कभी टीजीटी भर्ती तो कभी ग्रुप सी की भर्ती, और ग्रुप सी की भर्तियों के ऊपर या कह लीजिए सीईटी की भर्तियों के ऊपर इतने केस हैं, समझने वाला समझ ही नहीं पाएगा। आप एक चीज सोच रहे थे, लोकसभा चुनाव के बाद एक भर्ती है जो 101% पूरी होगी, जिसके बारे में हम भी आपको कह रहे थे कि यह भर्ती जरूर पूरी होगी और होना हो, क्योंकि यह भर्ती सीईटी से तो है लेकिन इसमें फर्क है। क्यों? जो आप बात कर रहे हो ग्रुप वाइज, जो आप बात कर रहे हो पोस्ट वाइज, इन दोनों ही मामलों में ये भर्ती लगभग स्टीक बैठती हुई नजर आ रही है। और तीसरी एक बात और कह लीजिए, सीईटी क्वालिफाई। इस मामले में भी ये भर्ती, कौन सी भर्ती की बात कर रहे हैं हम? पुलिस भर्ती की। पुलिस भर्ती स्टीक बैठती हुई नजर आ रही थी क्योंकि कट ऑफ इतनी कम गई है, लगभग क्वालिफाई ही कह लीजिए। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी कम गई है आप समझ लीजिएगा, बीसीए की कितनी कम गई है। ईडब्ल्यूएस और बीसीबी को छोड़ दिया जाए तो इसको क्वालिफाई कहना भी गलत नहीं होगा, बहुत कम कट ऑफ गई है। और अभी तो और भी लिस्ट आनी बाकी है। पीएसटी जब होगा तो आप देखना कैसे कैसे हाल देखने को मिलते हैं। लेकिन सब यही सोच रहे थे, हम भी आपको कह रहे थे कि पुलिस की भर्ती 101% पूरी होगी क्योंकि इस भर्ती के ऊपर रुकावट बहुत कम है। ये जिस प्रकार से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट बुलाए गए हैं, इसमें इन्हें पोस्ट वाइज कह लीजिए चाहे ग्रुप वाइज कह लीजिए, क्योंकि इसमें तो सेम क्वालिफिकेशन का एक ही ग्रुप बनना है। अब इसमें जो सीईटी की ग्रुप सी भर्तियों में 60 ग्रुप बने हुए थे, उन ग्रुप्स का कोई लेना देना नहीं है। जो 62-63 जितने भी ग्रुप थे, अब काउंटिंग पर मत जाइएगा। लेकिन क्या अब इस भर्ती के ऊपर भी खतरे का निशान इस भर्ती के ऊपर भी आ गया है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं साथियों कि ज्यादातर जो मामला था, दो मामले थे। एक तो सीईटी क्वालिफाई किया जाए, ग्रुप वाइज बुलाया जाए या पोस्ट वाइज बुलाया जाए। दूसरा था रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर। रिजर्वेशन पॉलिसी एचपीएससी वाली अपना ली है, यानी कि अब हरियाणा सरकार कोर्ट में डिफेंड करेगी तो एचपीएससी और एचएससी दोनों एक साथ डिफेंड किए जा सकेंगे। अगर दूसरी पॉलिसी अपनाती तो या तो एचपीएससी की भर्ती रद्द होती या एचएससी की, क्योंकि पॉलिसी तो एक ही मानी जा सकती है। इसलिए एचपीएससी की पॉलिसी अपना ली गई। अब मुद्दा कहां आया कि पुलिस वाली भर्ती तो पूरी होती हुई दिखाई दे रही थी युवाओं को, लेकिन उस शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की जो लिस्ट आई थी उसी में खेला हो गया था। खेला हुआ बीसीए और बीसीबी वालों साथियों के लिए। अब इसमें साथियों कुछ कैंडिडेट्स की गलती भी है और एचएससी की तो ऐसा हो सकता है कभी गलती ना हो। कैंडिडेट्स की है कि अगर नया लगवा देते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। एचएससी की गलती यह है कि उन्हें स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए। अगर कोई गलती है, एक दिन का समय देकर इस समस्या को जब ही खत्म किया जा सकता था, सिर्फ एक दिन, कि भी अगर आपके पास है तो आप अपलोड कर दीजिए। और आपको पता है बीसी और बीसीबी का सर्टिफिकेट बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं, दिन भी नहीं लगता, घंटे भी नहीं लगते, कुछ ही मिनट लगते हैं। तो स्टूडेंट बनवाकर और ये अपलोड भी कर देते तो ये इश्यू ही खत्म हो जाता। लेकिन इसको इश्यू बनाया गया है जो केस नहीं होने चाहिए थे। सबको पता था भी पोस्ट वाइज, ग्रुप वाइज और रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर केस हो सकते हैं, लेकिन पॉलिसी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ है। पॉलिसी के ऊपर कोई केस नहीं हुआ है। रिजर्वेशन वाली पॉलिसी जो एचपीएससी की अपनाई गई है, इसके ऊपर कोई केस नहीं है। फिलहाल की मैं बात कर रहा हूं, भविष्य में क्या होगा ये नहीं पता है हमें भी।
एचएससी की तरफ से बात कर रहे हैं हम। जो एचपीएससी का जो इस रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर केस चला हुआ है वो चला हुआ है, वो अलग है, लेकिन फिलहाल एचएससी की भर्तियों के ऊपर रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर केस नहीं हुआ है। और पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज का तो पुलिस वाली भर्ती के ऊपर बनता ही नहीं है केस। अब बात करें तो क्या एचएससी ये चाहती है कि एक दो केस तो हर भर्ती के ऊपर जरूर होने चाहिए, तो पुलिस की भर्ती के ऊपर कोई केस नहीं होता दिखाई दिया तो ये बीसीए बीसीबी का नया मैटर, वरना एक दिन में ये मैटर खत्म किया जा सकता था। मानते हैं गलती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि देखिए फ्रेश बनवा लेना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ तो लिखने में गलती कर दी एचएससी ने। और अगर वो एक दिन का मौका दे देते तो कौन सी बड़ी बात थी। स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसके हो सकता है गलती हो गई, तो इतना तो ध्यान रख लेना चाहिए। एसएससी ने इतनी बार गलती कर दी, 4 साल से युवा परेशान है, भर्तियां नहीं हो रही, तो वो युवा की एक गलती भी माफ नहीं कर सकते। और उन्हें एक दिन का मौका, तो एक दिन के मौके में सभी कैंडिडेट्स लगभग ज्यादातर अपलोड कर देते और उस समस्या का समाधान हो जाता। अब नई समस्या खड़ी हुई ईडब्ल्यूएस को लेकर। वो कहते हैं पड़ी गोल, अपने आप वो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना, यही मुहावरा आजकल स्टिक बैठता हुआ नजर आ रहा है। ईडब्ल्यूएस में हाइट में छूट नहीं दी गई, हाइट में साथियों छूट नहीं दी गई जो 2 सेंटीमीटर की देनी चाहिए थी। अब ये छूट क्यों नहीं दी गई? पिछली बार भर्तियों में दी गई थी, पहले ऐसा मैटर आया था, लेकिन उस मैटर को उस समय के चेयरमैन भोपाल सिंह जी खत्री ने तुरंत सोल्व कर लिया था हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से संपर्क करके। अब ये मैटर अगर हो सकता है उनको अगर समस्या है रिजर्वेशन पॉलिसी समझने में या जो भी डाउट नजर आ रहा था, वो डिपार्टमेंट से क्लियरेंस ले सकते थे, लेकिन नहीं ली गई। अब उसका खामियाजा पता है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, उसका खामियाजा अब युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। ये देखिए आज जो केस लगा हुआ था एडवोकेट रजत मोर जी, ईडब्ल्यूएस वाले मैटर के ऊपर केस था, और इसके ऊपर एसएससी को सबसे अच्छी बात तो यह है 8 अगस्त तक का ही समय दिया गया है, ज्यादा समय इसमें अभी तक नहीं दिया गया है। अगर ये केस पेंडिंग रहा तो पुलिस वाली भर्ती पर भी ग्रहण लग गया है। मान लीजिए 8 अगस्त को ये केस हर हाल में सोल्व होना चाहिए यदि एचएससी भर्ती करना चाहती है पुलिस वाली, क्योंकि औरतों का तो क्या हाल होगा वो देखते जाइएगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। मैं नेगेटिव बहुत कम करता हूं, लेकिन क्या करें, पुलिस वाली भर्ती के ऊपर कोई केस नहीं था, लेकिन ईडब्ल्यूएस वाला मैटर और ये बीसीए और बीसीबी वाला ये मैटर लेकर बेवजह केस करवा लिए गए हैं। अब इस केस में ये देख लीजिए, फाइनल आउटकम है वो इस केस के ऊपर डिपेंड करेगा, समझ गए होंगे आप। फाइनल आउटकम इस केस के ऊपर डिपेंड करेगा, और अगर किसी केस के ऊपर आपका फाइनल रिजल्ट डिपेंड हो जाए तो फिर क्या होता है आप समझ सकते हैं। पिछली भर्तियों में 3 साल से युवा यही देखता आ रहा है, तो आखिरकार युवा क्या करे। अब एचएसएससी के पास एक ही समाधान है, इन केसों का सॉल्यूशन करवाइए बहुत जल्द। 8 अगस्त से अगली तारीख नहीं मिलनी चाहिए, अगर अगली तारीख मिली तो पुलिस भर्ती के ऊपर खतरे के बादल मंडरा दिए जाएंगे। अभी तो बादल आए हैं, फिर तो बारिश होनी भी शुरू हो जाएगी खतरे की। अब लेकिन जो युवा हैं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका फिजिकल बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हम इधर उधर की बात भी, दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, जी नहीं। फिलहाल अगर एचएससी के जो जिस हिसाब से पीएमटी चले हुए हैं उसके बाद पीएचटी का प्रोसेस होगा, प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन केस की सुनवाई के लिए जो ये नोटिस जारी किया गया है, नोटिस एक्सेप्ट हुआ है भाई जो AAG हैं किरण पाल सिंह जी, इनको इनकी तरफ, तो साथियों ये इनको नोटिस का जवाब देना होगा, जो भी बातें हैं वो कोर्ट में जवाब देना होगा, और जल्दी से जल्दी अगर इसका सॉल्यूशन होता है तो एचएसएससी के लिए भी गुड न्यूज है कि वो रिलैक्सेशन देकर, क्योंकि इसमें ईडब्ल्यूएस वालों में जहां तक लग रहा है कि छूट मिलनी लगभग तय नजर आ रही है साथियों, क्योंकि पहले की भर्तियों में दी हुई है। जब पहले कोई कैटेगरी को रिजर्व मान लिया गया है और आपने छूट दे दी गई है, तो अब वो कैटेगरी रिजर्वेशन से बाहर कैसे हो सकती है। तो ये भर्तियों को
अटकाने लटकाने भटकाने का कार्य चल रहा है या फिर क्या चल रहा है तो समझ से बाहर है साथियों। पता नहीं क्या हो रहा है, या पता नहीं कुछ ग्रहण लग रहा है भर्तियों के ऊपर। कोई भर्ती होती है, इस भर्ती में साथियों मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोई केस होने की संभावना नहीं थी, सबको लग रहा था और युवा भी पॉजिटिव हो रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन पॉजिटिव माहौल में नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, अगर ये आपको नहीं पता है तो एचएसएससी से संपर्क कर लीजिएगा। बाकी जो जो अपडेट होंगे वो हर शाम हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। एक टीजीटी भर्ती का भी साथियों केस था जिसकी नेक्स्ट डेट है वो 6 अगस्त। एक्सपीरियंस का केस था, ये नेक्स्ट डेट 6 अगस्त दे दी गई है। इसका मतलब है कि 6 अगस्त तक आपको टीजीटी रिजल्ट का वेट करना पड़ सकता है। समझ गए होंगे आप। हम औरों की तरह रोज रोज रिजल्ट निकाल कर नहीं सोते, किसी भी भर्ती का हो। जब इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपको सटीक बता दिया जाएगा। तो ऐसा ही सभी भर्तियों से रिलेटेड जानकारी के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।